हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हमें ज़्वान की काफी बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी। तो फिर चलो अब बिना ज्यादा देरी किए करते हैं इसे स्टार्ट। सॉर्ड ऑफ कमिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्वान अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मदद मांगने सोंग चैंग जिंग के पास गया था, लेकिन सोंग चैंग जिंग ने मदद करने से पहले ज़्वान के सामने अपनी दो शर्तें रख दी थी और फिर ज़्वान ने ली फैमिली पर हमला कर दिया था, जहाँ पर उस जायंट मैन की ग्रैंड डॉटर थी। ली फैमिली का कोई भी व्यक्ति ज़्वान के सामने नहीं टिक पाता और अब वह अपना फाइनल अटैक उस छोटी लड़की पर करने वाला था। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़्वान अपने अटैक को उस लड़की पर एम किए हुए होता है। वह छोटी लड़की भी काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन तभी ज़्वान वहाँ से चला जाता है। यह देखकर वह छोटी लड़की उन सभी पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया, एक बार मेरे दादाजी को आने दो, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब थोड़ी देर बाद डोंग युआन वहाँ आकर ली परिवार के उस गेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ली परिवार के अंदर वह सभी लोग तो अपने बिखरे सामान को समेट रही होते हैं। डोंग युआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ली हु बाहर आओ। ली हु तुरंत ही डोंग युआन के सामने आ जाते हैं। वह कहते हैं कि सीनियर आप शांत हो जाइए। इधर टैंग अंदर उसी पक्षी के साथ खेल रही होती है। वह कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे तो लगता है कि यह परिवार कूड़े कचरे से बड़ा हुआ है और आपने मेरी जिम्मेदारी इन लोगों पर छोड़ दी। यह सुनकर डोंग युआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह गुस्से में उस ली हुए का सर पकड़ कर दबाने लगती। परिवार का वह हेड कहता है कि सीनियर आप शांत हो जाइए, यह मेरे ली परिवार की गलती है। वह लड़का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर नहीं था, फिर भी कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाया। तभी वह छोटी लड़की टैंग बाहर आती हुई कहती है कि कोई बात नहीं दादाजी, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वह पर्सन मुझे मारने आया था। तभी ली हुए कहते हैं कि सीनियर आप शांत हो जाइए, इस बार मैं मिस टैंग के प्रोटेक्शन में दुगनी फोर्स लगा दूंगा और इस गलती को मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। यह सुनकर वह डोंग युआन उस ली हुए को छोड़ देते हैं और फिर डोंग युआन पूछते हैं कि वह लड़का कौन है जिसने कि यहाँ हमला किया था। पर वहाँ खड़ी एक लेडी बताती है कि उसका नाम चैंग ज़्वान है, जो कि यहीं रहता है। यह सुनकर डोंग युआन वहाँ से जाते हुए सोचने लगते हैं कि कहीं यह लड़का उस लड़के का दोस्त तो नहीं है, या फिर इसके पीछे सोंग चैंग जिंग तो नहीं, जो कि इस लड़के से यह सब करवा रहा है। डोंग युआन वहाँ से जाने से पहले कहते हैं कि ली हुए इस बार याद रखना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम रात में डोंग युआन को देखते हैं, जो कि ज़्वान के घर के गेट के सामने आ जाते हैं। वह ज़्वान के घर का गेट खोलते हुए उसके अंदर देखने लगती हैं, लेकिन डोंग युआन को तो उस घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक एरो सीधे ही डोंग युआन को लगने वाला होता है, परंतु डोंग युआन उसे पकड़ लेती है और अब वह उस एरो की दिशा को देखते हैं जहाँ ज़्वान खड़ा होता है। वह उनके देखते ही वहाँ से भागने लगता है, परंतु डोंग युआन तो एक ही जंप में ज़्वान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम बताओ कि तुम कैसे मरना पसंद करोगे। लेकिन ज़्वान तो उस डोंग युआन से बचकर भागने लगता है। डोंग युआन ज़्वान का पीछा करते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज़्वान तो एक लंबी जंप लगाकर उसके अटैक से बच जाता है, परंतु डोंग युआन फिर भी हार नहीं मानता और वह लगातार ज़्वान पर अटैक करने लगता है। ज़्वान उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए वहाँ से बचकर भाग रहा होता है और वह तुरंत ही पीछे मुड़कर डोंग युआन पर एरो से हमला कर देता है, लेकिन डोंग युआन तो उन सभी एरो को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ रखी जार को फेंक कर ज़्वान पर दे मारता है, जिससे कि ज़्वान नीचे जा गिरता है। और तभी डोंग युआन उस पर एक और हमला करने वाला होता है, परंतु उससे पहले ज़्वान उसके हमले को डॉज करके तुरंत ही अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि डोंग युआन के नीचे की छत टूट जाती है और वह नीचे घर के अंदर जा गिरता है। इधर दूर से अंकल सोंग यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वह यह देख कर हंसते हुए कहते हैं कि देखो, एक ओल्ड मैन एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रहा। इस पर सोंग जिन कहता है कि वह ज़्वान उस ओल्ड मैन से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। इस पर सोंग चैंग जिंग कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ एक 16 साल का लड़का 1000 साल पुराने व्यक्ति को किस तरह टक्कर देता है। इधर ज़्वान उस छत के ऊपर से उस डोंग युआन को देख रहा होता है। डोंग युआन ज़्वान पर गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के, बेशक तुमने काफी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी खड़े होने लायक नहीं हो। यह देखकर ज़्वान अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर सीधे ही उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन डोंग युआन तो उसके हमले से बचते हुए उसके धनुष पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। वह ज़्वान से कहता है कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे 10 कदम दूर रहोगे तो फिर तुम बच जाओगे। और फिर वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे कि वहाँ पर ज़्वान का
का बैलेंस बिगड़ने लगता है, परंतु फिर भी ज्वान अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर डोंग युआन तुरंत ही बाहर आकर ज्वान के पीछे पड़ जाता है। वह तुरंत ही ज्वान पर हमला करके उसे काफी बुरे तरीके से घायल कर देता है। लेकिन तभी उस डोंग युआन पर हेवनली प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि वह अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। इस पर सोंग चेंगजिंग बताते हैं कि डोंग युआन जैसे जैसे अपनी पूरी पावर का उपयोग करेगा वैसे वैसे ही उस पर और भी तगड़ा हेवनली प्रेशर पड़ने लगेगा, क्योंकि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर कोई भी अपनी पावर का उपयोग नहीं कर सकता। सोंग जिंग यह देखकर कहता है कि परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन यह काफी दिलचस्प लग रहा है। पर सोंग चेंगजिंग कहते हैं कि हाँ, आखिरकार इस ओल्ड मैन की हजारों साल की कल्टीवेशन दांव पर जो लगी है, यदि इस डोंग युआन ने अपनी अल्टीमेट पावर का उपयोग किया तो फिर शायद इसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इधर हम ज्वान को देखते हैं जो कि खड़े होते हुए डोंग युआन को चैलेंज कर रहा होता है। यह देखकर तो डोंग युआन की आंतें पीते सुलग जाती हैं और पर्सनली ये वाला एटीट्यूड ज्वान का काफी अच्छा लगता है। इधर सोंग चेंगजिंग सोंग जिन से कहते हैं कि अब तुम्हें समझ आया एक जिद्दी लड़के का सामना करना किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। और तभी उनकी नजर निंग याओ पर पड़ती है जो कि पीछे से ली परिवार के अंदर जा रही होती है। वह सोचते हैं कि निश्चित रूप से यह इस लड़के का बैकअप प्लान होगा, लेकिन जो पर्सन इसका साथ दे रहा है वह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वह कहते हैं कि यह काफी इंटरेस्टिंग है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब भी तुम क्या कर सकते हो। फिर जॉन सोच रहा होता है कि सौभाग्य से मैंने पहले ही आर्मर पहन लिया था वरना आज मैं मारा जाता, परंतु डोंग युआन को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह गुस्से में फिर से ज्वान का पीछा करने लगता है। इधर हम बाकियाओ को देखते हैं जो कि छिप कर डोंग युआन पर नजर रख रहा होता है। मन ही मन कहता है कि यही सही मौका है, मैं डोंग युआन पर हमला करके एक ही अटैक में उसका खेल खत्म कर दूं। और अब वह भी डोंग युआन के पीछे छिप कर चला जाता है। इधर डोंग युआन अंधेरे में ज्वान को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वह वहाँ दिखाई नहीं देता। ज्वान छिप कर ग्लोर से डोंग युआन पर हमला कर देता है, लेकिन डोंग युआन तो उसके उसी अटैक को उसी पर रिवर्स कर देता है, परंतु ज्वान उसके सभी हमलों से बचते हुए उस पर काफी सारे स्टोन से अटैक कर देता है। यह देखकर डोंग युआन अपनी पावर को रिलीज करके सभी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करके सभी चीजों को अपने मुंह में खींच रहा होता है। डोंग युआन इस बार अपनी काफी ज्यादा पावर का उपयोग कर रहा होता है जिसकी वजह से वह काफी बड़े एरिया की चीजों को अपनी ओर खींच पा रहा होता है। इधर ज्वान भागते हुए उसके इस अटैकिंग एरिया से दूर जा रहा होता है, लेकिन इस बार डोंग युआन की पावर ज्यादा होती है जिससे कि ज्वान खींचा चला जाता है और अब वह सीधे डोंग युआन के सामने आकर गिरता है। डोंग युआन काफी ज्यादा गुस्से में ज्वान की ओर बढ़ रहा होता है। ज्वान उस पर अपनी ग्लोर से अटैक करता है परंतु वह पत्थर तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ज्वान अपनी ग्लोर को छोड़कर पीछे बढ़ रहा होता है और तभी वाकियाओ वहाँ पर आ जाता है और वह तुरंत ही अपने माइंड के अंदर से अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। इधर ज्वान डोंग युआन से बचकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी डोंग युआन अपनी पंच में अपनी एनर्जी को गैदर करके उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक शॉर्ट अटैक उसे अपनी ओर आता हुआ दिखता है जिससे कि वह उसी शॉर्ट अटैक पर वह हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब डोंग युआन ज्वान को देखने लगता है, लेकिन ज्वान तो अब तक उससे काफी दूर जा चुका होता है। वह डोंग युआन के सामने वाले पहाड़ पर चढ़कर अपना संकेत आसमान में छोड़ देता है। यह देखकर डोंग युआन चिंतित हो जाता है। वह पीछे मुड़कर ली परिवार को दिखता है जिसमें आग लग चुकी होती है। इधर ज्वान तो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। डोंग युआन गुस्से में वापस ली परिवार की ओर भागने लगता है। इधर हम ली परिवार में देखते हैं जहाँ पूरे ली परिवार में आग लग चुकी होती है। निंग याओ अपना काम पूरा करके वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी नजर सामने पेड़ पर खड़े सोंग चेंगजिंग पर पड़ती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ज्वान ने और निंग याओ ने प्लान बनाया था, जहाँ ज्वान ने कहा था कि ली परिवार के पूर्व और पश्चिम में आग लगाना, मैं फाइट करते हुए उस ओल्ड मैन को पहाड़ों की ओर ले जाऊंगा, यही हमारे लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक होगा और यदि हम लकी हुए तो वह पर्सन भी हमारी मदद कर सकता है। पर निंग याओ ने कहा था कि यदि उस पर्सन ने हमारी मदद नहीं की तो फिर क्या। इस पर ज्वान कहता है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह खुद उसी पर्सन पर निर्भर करेगा कि वह हमारी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया है। अब हम प्रेजेंट में निंग याओ को देखते हैं जो कि मुस्कुराकर उस ली परिवार से बाहर चली जाती है। इधर सोंग चेंगजिंग ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया होता है। उनकी नजर ली परिवार की ओर आते हुए उस डोंग युआन पर पड़ती है। वह सोंग जिन से कहते हैं कि मैंने अपना मन बदल लिया है, बस इससे मेरा उपनाम
चेंगजिंग तो ही खराब होगा, मैं इसे भी देख लूंगा। यह जानकर सोंग जिंग कहता है कि क्या आपका पूरा नाम सोंग चेंगजिंग है? यह सुनकर सोंग चेंगजिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, और अब वह सीधे ही उस डोंग युआन पर हमला कर देते हैं। इधर उन दोनों के टकराने से वहाँ मौजूद घर आपस में कांप रहे होते हैं। वहाँ मौजूद लोग यह देख कर कहते हैं कि आधी रात को यह भूकंप सा कैसा आ रहा है। इधर हम बाक्याव को देखते हैं जिसके सर पर अभी भी वह सॉर्ड फॉर्मेशन बनी होती है। कुछ बच्चे उस बाक्याव के ऊपर बनी सॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक दीवार आकर उस बाक्याव के ऊपर गिरती है, परंतु उसके सर पर बनी वह सॉर्ड फॉर्मेशन से वह दीवार दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और फिर वह सॉर्ड फॉर्मेशन गायब हो जाती है। यह देखकर बाक्याव की सांस में सांस आती है। तभी वहाँ मौजूद एक लेडी एक सोते हुए पर्सन पर चिल्ला रही होती है। वह कहती है कि मैं ढंग से सो नहीं पा रही, यह घर पता नहीं रात में कैसे रह रहे हैं, और तो और तुम हो जो कि शांति से सो रहे हो। बाक्याव उस लेडी की ओर एक कोइन फेंकते हुए कहता है कि इसे अपने पास रख लो और चिल्लाना बंद करो। उसे देखकर वह लेडी कहती है कि लगता है यह तो गोल्ड कॉइन है। यह देखकर तुरंत ही उस लेडी के साथ वाला बच्चा उस गोल्ड कॉइन को चबा कर देखने लगता है। तभी बाक्याव कहता है कि यह गोल्ड कॉइन से भी काफी ज्यादा कीमती है। तभी वह लेडी उस छोटे लड़के से उस कॉइन को छीन कर अपनी पोटली में रखती हुई कहती है कि तुम मुझे उल्लू मत बनाओ, मैंने काफी कुछ देखा है, तुम हम लोगों को मूर्ख बना रही हो। यह सुनकर तो बाक्याव समझ जाता है कि यह लेडी ऐसे शांत नहीं होने वाली और अब वह वहाँ से जाने लगता है। फिर वह लेडी अब गुस्से में उस सोते हुए पर्सन पर भड़क रही होती है। तभी बाक्याव से टकराते हुए एक पर्सन वहीं आ जाता है। उस सोते हुए पर्सन को भी उसका एहसास हो जाता है। तुरंत ही वह पर्सन भी सीरियस हो जाता है। इधर हम डोंग युआन और सोंग चेंगजिंग की फाइट देखते हैं, जहाँ यह लोग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। डोंग युआन कहता है कि मैंने सुना है डायरी डायनेस्टी के सोंग चेंगजिंग के 3 प्रमुख शौक थे, जिसमें से एक था कि वह बीजिंग सिटी का अधिकारी बने और दूसरा इमोर्टल से फाइट करना। लगता है जो कुछ मैंने सुना है वह सब सच है। और अब वह यह कहकर सोंग चेंगजिंग पर हमला कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। अब दोनों ही अपनी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। इधर डोंग युआन तो एप किंग की स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यह देखकर सोंग चेंगजिंग भी पीछे नहीं रहते और वह भी वहाँ पर अपने वाटर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वह दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।